इलाज में जान से ज्यादा प्यार हमारे जान से ज्यादा प्यार हमारे जान से ज्यादा प्यार हमारे राहुल, मैं हूं ना, मैं तेरी इलाज कराऊंगी मुन्ना, मैं तेरी इलाज कराऊंगी मुन्ना, तू चिंता मत कर मुन्ना, मैं तेरी इलाज कराऊंगी। जब तुम पापा से मिलाई करने के लिए जाना तो मेरे पापा से बात मत बताना कि तुम्हारा बेटा राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। तू कैसे बातें करता मुन्ना, तू कैसे बातें करता मुन्ना? माँ, मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ माँ। मुन्ना, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा मुन्ना, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता मुन्ना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। मुन्ना, 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 राहुल, ए मुन्ना, मुन्ना, तू आंखें क्यों नहीं खोलता मुन्ना? तू आंखें क्यों नहीं खोलता मुन्ना? मुन्ना, देख, देख तेरी माँ तेरे लिए किस कदर से रो रही मुन्ना? अरे एक बार बोल दे मुन्ना, मुन्ना, राहुल, बेटा, तू बोलता क्यों नहीं मुन्ना? तू बोलता क्यों नहीं? राहुल, राहुल, मार डाला हमारे बेटे को, मार डाला हमारे मुन्ने को, प्रधान कोटेदार ने मेरे बेटे राहुल को मार दिया, मेरे घर को जला दिया, मेरे पास खाने को दाना भी नहीं है, एक पैसा नहीं है। मैं अपने मुन्ने के लिए, अपने राहुल बेटे के लिए कफन कहाँ से लाऊं? मैं अपने मुन्ने के लिए कफन कहाँ से लाऊं? राहुल, राहुल, एक बार बोल दे राहुल, राहुल। हे गाँव वालों, आज ये माँ, आज एक दुखियारी माँ अपने बेटे के लिए अपना आंचल फैला के भीख मांगती है। हमारी मदद करना, अपनी बहू, अपनी बेटी समझ के हमारी मदद करना, ताकि मैं अपने मुन्ना राहुल का अंतिम संस्कार कर सकूं, मैं अपने मुन्ना राहुल का अंतिम संस्कार कर सकूं। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, बाबू एक पैसा दे दे।
दोगे। किस्मत रूठी दुनिया रूठी लाल भी मेरा रूठेगा। कफन के खातिर बनी भिखारन बेटा मेरा छूटेगा। किस्मत रूठी दुनिया रूठी लाल भी मेरा रूठेगा। कफन के खातिर बनी भिखारन बेटा मेरा छूटेगा। ओ बाबू ओ बाबू ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे। पैसा दे मुन्ना। राहुल अरे तू बोलता क्यों नहीं मुन्ना? तू बोलता क्यों नहीं मुन्ना? देख देख तेरी माँ तेरे लिए किस कदर से रो रही है। एक बार तू बोलते मुन्ना। राहुल टूटेगा ये आगे हमारे पंकज भाई साहब यानी इसी गांव पचलो के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 50 रुपया इस बच्चे के कफन के लिए हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कोई लुटेरा लूटेगा दिल का खिलौना आए छोटेगा। दिल का खिलौना कसूर मेरा बेटा हमारे हुआ क्या कसूर मेरा बेटा हमारे जाते वक्त तूने मुझे न पुकारे। उन पर कटाज छोड़ा मुझे मझधार छोड़ा रह गए अकेले हम दम का सहारा लेके बेटा हमारा। बेटा हमारा हमसे छूटेगा दिल का खिलौना हाय हमारा मुन्ने का प्रधान और कोटेदार रे बेटा सरवन ये पैसे ले लो हमारे बेटे के लिए हमारे मुन्ने के लिए कफन ले आओ ताकि मैं अपने राहुल बेटे का मैं अपने राहुल मुन्ने का अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं अपने
अंतिम संस्कार कर सकूं। ले चलिए लाश को अंतिम संस्कार किया जाए। भैया हमारा मुन्ना सो रहा है, हमारा मुन्ना को सोने दो। सो रहा है, तुम्हारा मुन्ना मर चुका है भाभी। भैया मेरा मुन्ना सो रहा है, मेरा राम सो रहा है। भाभी जी पागल हो गई। शांति शांति शांति। दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों एवं माताओं बहनों, आज की रात मालिक राम तजीवन की ओर से बहुत ही डेंजर, खतरनाक, खूंखार कहानी देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कहानी देख करके सोचते होंगे और कहते होंगे कि आखिर मालिक राम तजीवन कौन ऐसी कहानी दिखा रहे हैं जिस कहानी में प्रधान और कोटेदार की बुराई है। लेकिन नहीं दोस्तों, बुरे कर्म करने वाला ही संसार में बुरा कहा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, क्यों ना मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो और चाहे कोटेदार और प्रधान हो, अगर बुरे कर्म करता है तो संसार में वो जरूर बुरा कहा जाएगा। दोस्तों, ये रोमांटिक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये बल्कि जो कहानी देख रहे हैं आप, ये की हकीकत कहानी देख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इलाहाबाद उत्तर साइड में एक मिर्जापुर जिला पड़ता है। मिर्जापुर जिले में एक मशहूर विंध्याचल माँ का मंदिर पड़ता है। विंध्याचल मंदिर के कुछ ही थोड़ी दूर में एक रूपनगर गांव पड़ता है। रूपनगर, ये वही की कहानी है दोस्तों। रूपनगर गांव में राम सिंह कोटेदार और प्रधान, ये दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में, जनता के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। जो पेपर में निकला, जब पेपर में निकला तो मास्टर राम तजीवन ने पेपर पढ़ करके आप लोगों के सामने एक संगीत बना करके पेश कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कहानी देखा कि शांति देवी के घर कोटेदार और प्रधान जाकर के इतनी तबाही मचाते हैं, उसे मारते हैं, उसके घर को जलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, शांति देवी गांव में रो रो करके, चिल्ला चिल्ला करके गुहार लगाती है, लोगों को मदद के लिए बुलाती है कि कोई भी आकर के मुझे बचा लो, बचा लो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जंगल में शेर नहीं, कुछ सियार भी रहते हैं, और गांव में बहादुर नहीं, कुछ कायर भी रहते हैं। दोस्तों, प्रधान और कोटेदार के डर से शांति देवी की तबाही देख करके लोगों ने अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन शांति देवी को बचाने कोई नहीं आया। दोस्तों, एक बात और सोचो, अगर जिसके घर के आदमी को जेल भेजवा दिया जाए, जिसके बेटे को मार दिया जाए, तो वो माँ बच्चा क्या करेगी? माँ क्या करेगी बेचारी? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो आज दोस्तों, यही हाल हुआ जो आज शांति देवी अपने बेटे के वियोग में रो रो करके इसी जगह से ये पागल हो जाती है।
दोस्तों, जब होश में आती है, अपने बच्चे की याद करती है तो बेचारी रोने लगती है, वरना बराबर ये हंसा करती है, क्योंकि पागल का एक यही रूप होता है। तो दोस्तों, कहानी देखते जाइए। मैं आपको वादा करता हूं कि हर कहानी के मोड़ पे आप लोगों को नसीहत, तबाही और खून खराबा नजर आएगा। तो लीजिए दोस्तों, शानदार एंट्री देखें, ये शांति देवी का पागलपन। मुन्ना, राहुल, तू कहाँ चला गया? आज तो मुझे छोड़ के कहाँ चला गया राहुल?